Myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about standard 9 science chapter number 3 atom and molecules. This is the fourth part of this chapter. In previous part we to discuss about lot of things, what is atom, what is molecules. हमने काफ़ी सारी डिस्कस की. अब जो हमारी जो डिस्कस होने वाली है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस है. अब जो राइटिंग केमिकल फार्मूला, तो हमने एक उससे पहले एक चीज़ हमने देखी थी. जब कोई भी जो केमिकल्स है या कंपाउंड है या एनी एलिमेंट है या एनी एटम है उसको रिटर्न करने के लिए फर्स्ट जो हमारा सिंबल जो है, मतलब जो फर्स्ट लेटर जो हो क्या कैपिटल होगा और सेकंड जो होगा क्या होगा हमारा स्मॉल होगा. इस तरह की हमने डिस्कशन की हुई है. उसी के बेस पर अब हमारी जो फॉरवर्ड डिस्कशन होने वाली है. और हमने लास्ट टाइम आयन की बात की थी, कुछ यहाँ पर मैंने आयन की बात की थी. ठीक है, पॉजिटिव को हमने क्या बोला था कि हमने कैटायन बोला था और नेगेटिव को हमने क्या बोला था एनायन बोला था. उसी की बात यहाँ पर होगी. इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमारा केमिकल फार्मूला रेडी होगा. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. मीन्स उसका जो फार्मूला है तो वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि वो कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से बना हुआ है. ठीक है, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है उसका केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन be written easily. For exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the element. Combining power or capacity of any element is known as a valency. means जो combination होने की जो capacity है means उसमें क्या होगा कि वैलेंसी. एक और टॉपिक आपको आने वाला है चैप्टर नंबर 4 के अंदर. चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो वैलेंसी आएगी है ना, मैंने कुछ और डिस्कशन भी की थी उसके बेस पर. तो वैलेंसी क्या है कि एनी कंपाउंड जो है या एनी एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल NaCl. ठीक है, तो फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर भी क्या रहेंगे 8 हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे. हमें पता है कि सोडियम का नंबर क्या है 11. फिर मैंने और एक डिस्कशन की थी, जो ये 11 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट कहाँ पर जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर. तो फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितना है 2. अब बचे कितने 9, तो 9 कहाँ पर जाएंगे सेकंड सेल में. तो सेकंड सेल में तो 8 की प्रेजेंस ही है, 8 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं. अब जो 1 रहा 8 + 2 10 हुआ, और जो 1 क्योंकि सोडियम 11 है अभी तो मेरे पास 10 ही हमने पुट किया हुआ, तो 1 कहाँ पर जाएगा लास्ट सेल के अंदर जाएगा. अब लास्ट सेल के अंदर मैक्सिमम कितने चाहिए उसको 8 चाहिए. स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 8 चाहिए. बट मेरे पास लास्ट सेल में कितना है 1 है. तो 1 को अब ये 1 है तो मुझे कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए 7 मुझे कोई देने वाला चाहिए. बाहर से मुझे क्या चाहिए मुझे कोई 7 वाला देने वाला चाहिए. तो 7 या अदरवाइज़ एक और चीज़ भी कर सकते हैं. ये 1 है, किसी को ट्रांसफ़र कर दो, मतलब किसी को सेंड कर दो, तो क्या होगा 1 यहाँ से रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास कितने हो जाएंगे 10. तो ये स्टेबल हो गया. मुझे स्टेबल होने के लिए जो भी सेल मेरे पास जो है वो सब कुछ फिल चाहिए, तभी ये क्या होगा ये Na स्टेबल होगा. तो 2 तरीके से हो सकता है. ये किसी के पास है 7 गेन कर ले, अदरवाइज़ किसी को एक डोनेट कर दे. तो मेरे लिए क्या रहेगा डोनेट करना इजी रहेगा, एक डोनेट करना इजी रहेगा. तो सिमिलरली Cl, जो Cl नंबर 17 है ना, क्लोरीन मतलब 17. तो 2 फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर कितना रहेगा 7. तो 7 है तो यहाँ पर देखो लास्ट सेल के अंदर कितना है 7. अब मुझे कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए 1. तो क्या होगा वो 7 डोनेट नहीं कर सकता, 1 गेन करना उसके लिए इजी होगा. तो वो क्या करेगा Na के पास से 1 ले लेगा. तो ये Na का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा हियर, यहाँ पर 7 का 8 हो जाएगा. तो Cl भी हमारा Cl हमारा क्या कंप्लीट फिल हो गया. ठीक है, स्टेबल हो गया. और यहाँ से एक रिमूव होगा तो 2 और 8 ये भी क्या हुआ स्टेबल. तो इस तरह से फॉर्मेशन हमारा होता है. तो जिसके पास एक्स्ट्रा हो उसको हम क्या बोलते थे, हमने कैटायन बोला था. क्या बोला था हमने कैटायन मतलब पॉजिटिव Na+, और Cl माइनस मतलब उसको चाहिए जितने भी चाहिए उसको ऊपर रिटर्न करना है. उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है उसका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है. ठीक है, वही चीज़ अभी आगे आने वाली है. जो कंबाइनिंग जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं वैलेंसी. तो Na के अंदर उसको 1 डोनेट करना इजी रहेगा. लास्ट सेल के अंदर कितना है 1, 7 गेन करने से तो 1 क्या हुई उसकी वैलेंसी हुई, 1 क्या हुई उसकी वैलेंसी. इसी तरह से Cl के अंदर उसको 1 चाहिए तो उसके अंदर वैलेंसी कितनी हुई 1 वैलेंसी हुई. ठीक है, द वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम एंड एलिमेंट will combine with the atoms or another element to
फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। मीन्स वैलेंसी क्या बता रही है कि भाई कोई और जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ मिक्स होकर आपको कंपाउंड बन सकता है या नहीं, वो क्या बता रही है वैलेंसी 2 है और 2 कोई देने वाला उसको मिल रहा है तो क्या होगा, वो कंपाउंड प्रिपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सभी स्टेबल होंगे तभी हमारा क्या होगा कि हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होगा, मतलब कोई भी चीज़ रेडी होगी। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको आइडिया आएगा। एनी एलिमेंट या एनी कंपाउंड जब प्रिपेयर होते हैं तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वैलेंसी 0 होना चाहिए, मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होगा कि हमारा केमिकल्स फॉर्मूला रेडी होगा। द वैलेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कैन बी थ्रू ऑफ हैंड or arm of the atom. Human being have 2 arms and the octopus has 8. If one octopus has to catch hold few peoples in such a manner that all 8 arms of octopus and both arms of the all humans are locked, how many humans do you think octopus can hold? Representation: the octopus with O and humans with 8 H. Can you write the formula for this combination? Do you get OH4 as the formula? The subscribe 4 indicated the number of the humans held by the octopus. मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्टोपस है तो आपको पता है ऑक्टोपस के कितने लेग होते हैं, 8 लेग होते हैं, और ह्यूमंस के कितने लेग होते हैं, 2। उसके ह्यूमंस के कितने हैंड होते हैं, 2। ऑक्टोपस के कितने हैं, 8। तो हमें क्या करना है कि भाई इसको, ये ऑक्टोपस को आपको पकड़ना है। तो क्या करेगा, ये 2 हैंड है, 2 आर्म है तो 2 ही उसके पैर पकड़ेगा तो उसके 6 जो रहे ना, तो सेकंड जो ह्यूमन होगा तो दूसरे 2 पकड़ लेगा तो 4 बचा। अब थर्ड वाला आएगा तो वापस 2 पकड़ लेगा, उसके तब बचे कितने, ऑक्टोपस के 2। तो 4 ह्यूमंस मिक्सअप होकर ऑक्टोपस को होल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको पकड़ सकते हैं। तो क्या होगा, तो ऑक्टोपस को आप ओ ले लो, ऑक्टोपस को हम क्या ले ले, ओ, और जो ह्यूमंस है उसको हम एच रिटर्न कर लो, ऑक्टोपस का ओ और ह्यूमन का एच। तो 4 OH4, तो ये OH4 क्या बता रहा है, 4 ह्यूमन है, जो 1 ऑक्टोपस को क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा इजीली, क्योंकि 1 ह्यूमन के पास 2 आर्म है, तो ऑक्टोपस के तो 8 है, तो क्या वो करेगा, 1 ह्यूमन 2 लेग को पकड़ेगा, होल्ड करेगा, तो सेकंड वाला और दूसरे को, मतलब और 2 को, इस तरह से 4 ह्यूमन जो है 4 ऑक्टोपस को क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, मतलब 4 ह्यूमन है, 1 ऑक्टोपस को वो होल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, OH4, मतलब ये कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या बता, 4H मतलब 4 ह्यूमन और ऑक्टोपस कितना, 1 ऑक्टोपस को 4 ह्यूमन इजीली पकड़ लेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये हमारा फॉर्मूला हुआ। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन्स आयन आर गिवन द टेबल 6.3। वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी नेक्स्ट चैप्टर। वैलेंसी का चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में उसका टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिए हुए सोडियम, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ, सोडियम जो है नंबर 11, क्या है, नंबर 11। आपको अभी के ये चैप्टर के लिए याद रखना होगा, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 8। ठीक है, ये सब चीज़ आने वाली है। तो क्या है, ये सेल क्या बता रही है कि उनका हाउस, आप सोच लो, ये हाउस 3 हाउस है हमारे पास, कितना है, 3 हाउस। फर्स्ट हाउस के अंदर मैक्सिमम 2 पर्सन रह सकते हैं, सेकंड के अंदर मैक्सिमम 8, थर्ड के अंदर मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं। जो फर्स्ट हाउस के अंदर जो 2 मेंबर आ चुके हैं, मतलब 2 मेंबर है और थर्ड मेंबर जो आ रहा है, तो थर्ड मेंबर कहाँ पर जाएगा, सेकंड हाउस में। फर्स्ट जब भी इलेक्ट्रॉन जब हमारी सेल के अंदर जब एंट्री होगी तो फर्स्ट ये सेल फिलअप करेगा, फर्स्ट वाली, उसके बाद सेकंड वाली करेगा, उसके बाद थर्ड वाली। जब तक ये फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगी तो तब तक वो सेकंड में नहीं जाएगा, जब तक ये सेकंड कंप्लीट नहीं हो रही तो थर्ड में नहीं जाएगा। इस तरह से हमारा फॉर्मेशन है। और आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 की स्पेस हमारे पास है, और मेरे पास यहाँ पर 5 है, कितने हैं, 5, सेकंड के अंदर 5, अब मुझे पास कितने बचे, 3। तो ये 3 जो है वो क्या होगी, हमारी वैलेंसी होगी। तो मुझे किस तरह से रिटर्न करना है, तो फॉर एग्जांपल सोडियम है तो Na3+, ठीक है, एक्स्ट्रा हो तो 3+ रिटर्न करना है, और मुझे चाहिए तो 3-, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है कि सोडियम नंबर 11, तो 1 एक्स्ट्रा है। पोटेशियम का जो नंबर है हमारा पास 19, पोटेशियम क्या है, 19, तो 2, 8, 8, 1, देखो 8 2 16, 17, 18, और लास्ट सेल में कितना रहा, 1, तो 1+, मतलब एक अकेला प्लस, K+। इसी तरह से सिल्वर है, ठीक है, कॉपर है, कॉपर
प्लस है, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। मैग्नीशियम का नंबर जो है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 12 नंबर है, मैग्नीशियम नंबर 12, तो 2 8 2। तो अब देखो उसको मैक्सिमम कितने चाहिए, 8 चाहिए, बट मैक्सिमम चाहिए कितने, 8। अभी उसके पास कितना है, 2। अब उसको 8 करने के लिए 6 चाहिए, तब उसको 6 गेन करना, मतलब किसी के पास से लेना ईजी नहीं रहेगा, किसी को 2 डोनेट करना ईजी रहेगा, मतलब ये 2 क्या है उसके पास एक्स्ट्रा है, तो मैग्नीशियम 2 प्लस। इसी तरह से कैल्शियम का नंबर 20 है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 नंबर है तो 3 प्लस, आयरन है 3 प्लस। ये सब क्या है हमारे आयन वाले। नॉन मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक मतलब मेटल और नॉन मेटल के यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया हुआ। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक है। हाइड्राइड, क्लोरीन 17, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडीन, ठीक है, I माइनस, ऑक्साइड जो होंगे, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन नंबर 8, तो 2 6। अब सेकंड सेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए, बट मेरे पास है कितने, 6 है, मुझे अब 2 चाहिए, तो 2 क्या होगा उसके ईजीली लेना होगा, मतलब ले सकता है ईजीली। 6 डोनेट करने से बेहतर है कि भाई 2 गेन करना था, इसीलिए क्या होगा 2 माइनस। इस तरह से आपको दिए हुए तो आपको ये भी देखना है। अब यहाँ पर है उसके कुछ रूल्स भी है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें देखना है। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला एज यू फॉलो। द बैलेंस ऑफ चार्ज ऑफ आयरन मस्ट बी बैलेंस, मतलब ये जितने चार्ज है, किसी के पास 2 एक्स्ट्रा है तो किसी के पास 2 माइनस होना चाहिए, मतलब किसी के पास 2 माइनस है, ये 2 क्या करेगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो दोनों का काम कंप्लीट। तो ये बैलेंस होना चाहिए। आयोनिकली क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चार्जली क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। When the compound consists of metal and non-metal, the name of symbol of the metal written for example कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको क्या एक और चीज़ है, मेटल और नॉन मेटल, कोई कंपाउंड है उसमें मेटल और नॉन मेटल का क्या कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट जो रिटर्न करना है सिंबल, किसका रिटर्न करना है, हमें मेटल का रिटर्न करना है। किसका करना है, मेटल का। और नॉन मेटल है जैसे अभी कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हमारा क्या है, हमारा मेटल है, ठीक है। ऑक्साइड क्या है हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को बाद में रिटर्न करना है, फर्स्ट हमारा मेटल। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। ये सब क्या है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर नॉन मेटल है, आर रिटन ऑन द राइट। वेयर इज द कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर द मेटल रिटन इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जो मेटल है उसको लेफ्ट साइड और हमारा नॉन मेटल है उसको राइट साइड। इन कंपाउंड फॉर्म विद polyatomic ion, the number of the ion present in the compound is indicated by the enclosing the formula of the iron in bracket and writing the number of the iron outside the bracket. For example magnesium oxide, magnesium oxide जो उसको हम in case the number of the polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया पॉलीएटॉमिक जो हो, पॉलीएटॉमिक जो हमारा कंपाउंड है, तो उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल 2 O2 और H2 इस तरह से रिटर्न किया हुआ है, तो आपको ब्रैकेट कर कर भी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब ये 2 क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो OH ब्रैकेट के अंदर, OH ब्रैकेट के बाहर 2 रिटर्न किया हुआ है। 2 का मतलब क्या है, ये 2 है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई में भी है, ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई में है। इस तरह से कर सकते हो, बट कोई सिंगल हो, सिंगल है, पॉलीएटॉमिक सिंगल है, आप ये सब पढ़ोगे, आप स्टैंडर्ड 11-12 में पढ़ोगे पॉलीएटॉमिक क्या है, पर आपको नॉर्मली भी आइडिया रखना है। NaOH सिंगल है तो आपको कोई ब्रैकेट करना नहीं है, क्योंकि सभी क्या है 1-1-1 ही है, इसीलिए आपको नहीं करना है। जो पॉलीएटॉमिक हो तो आपको ब्रैकेट में इस तरह से रिटर्न करना है। सेकंड 2-2 हो तो 2 कॉमन निकाल ले लो बाहर, ठीक है। इस तरह से आपको रिटर्न करना है। अब जो मेन जो चीज़ है, अब यहाँ से जो आ रही है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला फॉर सिंपल कंपाउंड। द सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, मतलब 2 एलिमेंट से बना हुआ है तो उसको हम बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे। वैलेंसी ऑफ सम आयरन आर गिवन इन टेबल 3.6 में आपको दिया हुआ है। यू मस्ट राइट इन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। while writing the chemical formula for compound, we write the constituent element and their valency as shown below. Then we must cross over the valency of the combining atoms. ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए थे ये टेबल्स में। ये टेबल्स के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है,
उसका फॉर्मूला रेडी करना है। जो प्लस होंगे मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, और जो माइनस है तो उसके पास क्या है, अभी उसको चाहिए। ठीक, इस तरह का उसका मीनिंग होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल H, क्लोरीन का L, ठीक है, हाइड्रोजन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 17। आपको सिर्फ उसके अंदर जो वैलेंसी वाली जो एलिमेंट है, वैलेंसी वाले जो जितनी स्पेस है वही रिटर्न करना नीचे। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने आएंगे, 2। अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन किस सेल को फिलअप करेगा, फर्स्ट सेल को, बाद में सेकंड को, उसके बाद ही थर्ड में जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थर्ड में आकर बैठ गया हो, ऐसा नहीं। तो ये 1 कहाँ पर जाएगा, 2 के अंदर। अब उसको फर्स्ट सेल के लिए कितने चाहिए, 2। अब उसके पास है कितना, 1, तो 1 की क्या रहेगी वैलेंसी, तो उसको एक डोनेट करना या गेन करना, दोनों क्या सेम टू सेम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट Cl के अंदर, Cl नंबर 17 क्लोरीन, तो फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 8, तो कितना हुआ टोटल 10। अब मुझे कितने चाहिए 7, बट थर्ड सेल के अंदर तो मैक्सिमम कितने चाहिए, 8 चाहिए, मेरे पास है कितने 7। तो मुझे एक बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, बाहर से एक मुझे कोई देने वाला चाहिए। तो हाइड्रोजन तो रेडी है, हाइड्रोजन के पास क्या है 1, तो क्लोरीन के पास वैलेंसी कितना है 1। जितनी वैलेंसी हो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही रिटर्न करने हैं क्लोरीन के नीचे, तो दोनों के नीचे 1 1 रिटर्न कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस, इस तरह से, ठीक है। तो 1 कहाँ पर जाएगा, आपको आगे रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पर रिटर्न करने का तरीका इस तरह से। तो NaCl, ये 1 कहाँ पर रिटर्न करना है, डाउन साइड, राइट साइड डाउन में स्मॉल रिटर्न से आपको करना है, ठीक है। तो HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये देखो आयोनिकली ये क्या है, बैलेंस है, मतलब चार्जली उसके पास एक कम था और उसके पास क्या एक ज़्यादा था, दोनों ने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। तो दोनों का काम खत्म, तो दोनों स्टेबल। तो इस तरह से आयोनिकली क्या होगा, वो चार्जली क्या होगा, बैलेंस हमारा होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से जो हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन है, मैंने अभी बोला हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा है, सल्फर नंबर जो हमारा है 60, सल्फर नंबर कितना है 16, तो 286, ठीक है। तो देखो लास्ट सेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए, मेरे पास है कितने 6, तो मुझे 2 किसी के पास से लेना होगा। तो मुझे कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेना है, तो वैलेंसी 2 की है, तो 2 नीचे रिटर्न कर लो, सल्फर के नीचे 2, ये सिंबल है, ये वैलेंसी, जितनी वैलेंसी वो रिटर्न करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 कहाँ पर जाएगा, H के पास, तो H2S, ये क्या हुआ, केमिकल फॉर्मूला। आपको चेक करना है, तो देखो सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो उसको कोई 2 देने वाला चाहिए। बट हाइड्रोजन के पास तो एक्स्ट्रा 1 ही है, तब तो 1 दे देगा, ट्रांसफ़र करेगा, तो 1 की और वैलेंसी रहेगी। तो एक काम करते हैं हम कि 2 हाइड्रोजन ले लेते, एक हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों किसको ट्रांसफ़र करेंगे, सल्फ़र को। तो हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड रेडी, मतलब H2। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए, और सल्फर 1 चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी हमारा क्या होगा, कंपाउंड रेडी होगा, है ना। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 2 हो गए ना। सल्फर को तो 2 चाहिए था क्योंकि नंबर 16 है, तो लास्ट सेल के अंदर कितना है 6। अब मुझे 8 करना है, तो 8 करने के लिए मेरे पास कितने चाहिए कि भाई 2 मुझे चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन लेंगे तो दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फॉर्मूला रेडी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थर्ड एग्जांपल्स भी है, फोर्थ भी है, आप देख सकते हो। कार्बन नंबर 6, ठीक है, कार्बन नंबर 6 और क्लोरीन नंबर 7। क्लोरीन के पास 1 है, कार्बन 2 4, अब है ना, उसको सेल में रखो, तो 2 फर्स्ट के अंदर 2, सेकंड के अंदर 4, तब मुझे कितने चाहिए, 4 मुझे चाहिए, किसी के पास से चाहिए, अदरवाइज वो 4 देगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेना का होगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Cl के नीचे 1 रिटर्न करो, कार्बन के नीचे 4 वैलेंसी, 4 की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब क्लोरीन को 4 ले लो, एक क्लोरीन के पास 1 वैलेंसी है, तो 4 क्लोरीन के पास कितनी वैलेंसी होगी, 4 की, तो कार्बन के पास तो 4 एक्स्ट्रा है ही, है ना, 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, तो 4 वो क्या होगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारा रेडी होगा। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम नंबर 12, क्लोरीन नंबर 70, 282 और 287,
ठीक है। तो मैग्नीशियम के पास एक्स्ट्रा कितने हैं 2, क्योंकि उसके 8 चाहिए था, 8 के लिए मुझे 6 किसी के पास से लेना होगा, लेने से बेहतर है कि 2 किसी को ट्रांसफ़र कर देते, 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। और क्लोरीन को 1 चाहिए, एक ही चाहिए, बट मेरे पास मैग्नीशियम कितना है 2, तो एक काम करो 2 क्लोरीन ले लो, 2 क्लोरीन के पास, दूसरा क्लोरीन के पास भी 2 8 7, तो उसके पास भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो मैग्नीशियम क्या करेगा उसको 2 ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो चार्ज लिए आप रिटर्न करो तो 2 प्लस मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, Cl माइनस 1 माइनस मतलब 1 उसको चाहिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम 1 लेना है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा था, क्लोरीन आप 2 ले लूँगा तो एक के पास 1 वैलेंसी थी, दूसरे के पास कितनी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। तो दोनों वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप एग्जाम्पल चार्ज लिए आप रिटर्न करो तो एक्स्ट्रा हो तो प्लस रिटर्न करना है, और कम हो मतलब उसको अंदर माइनस रिटर्न करना है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, आपको एल्यूमिनियम नंबर हमारा 13 है, ऑक्सीजन नंबर 8, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, एल्यूमिनियम मतलब 13 2 8 3, तो 3 एक्स्ट्रा है मतलब 3 प्लस ऑक्सीजन कितना है तो भाई हमारा नंबर 8 2 6, उसको कितने चाहिए 2 चाहिए, तो 2 माइनस, दोनों के नीचे चार्ज रिटर्न करो, यहाँ पर 3 प्लस रिटर्न करो, एल्यूमिनियम के नीचे ऑक्सीजन के नीचे 2 माइनस, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन, इस तरह से क्या होगा केमिकल फॉर्मूला रेडी होगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नंबर 20 तो 2882, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, दोनों के पास इसके पास 2 एक्स्ट्रा है 2 माइनस है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा Ca2O2, ठीक है। इस तरह से हमारा काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। अब जो और एक एग्जांपल जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर OH हो, हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन हो तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको ब्रैकेट में रिटर्न कर आपको बार मल्टीप्लाई करना है। कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, ऑक्सीजन नंबर 8, हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक है। तब ऑक्सीजन के पास कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन के पास कितना एक्स्ट्रा है 1, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना एक्स्ट्रा है 1, ये तो 1 ट्रांसफ़र कर देगा, अभी तो अभी वैलेंसी रही ना, ऑक्सीजन के पास एक और चाहिए क्योंकि दूसरे 2 चाहिए थे, हाइड्रोजन तो 1 ही दे रहा है, एक काम करो और एक ले लो हाइड्रोजन, तो हमारा काम कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा फॉर्मेशन हमारा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई कैल्शियम 20 नंबर 2882, ठीक है, और उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 देने वाला कौन है, कैल्शियम तो है, OH मैंने दिखा ना, OH मतलब हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन के पास 2 चाहिए, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा कि उसको 2 कौन देगा, ये हमारा कैल्शियम 2 प्लस हमें ट्रांसफ़र कर देगा। फिर इस तरह से हमारा क्या होगा फॉर्मेशन हमारा होगा, जो भी वैलेंसी है उसको रिटर्न करना है ना। देखा था ना, ऑक्सीजन के पास 8 था, उसके पास 1, तो 2 6 1, उसके पास 2 चाहिए, 1 कौन ट्रांसफ़र कर देगा हाइड्रोजन, तो बचा कितना 1, तो 1 की अभी मुझे रिक्वायरमेंट है। OH के पास तो 1 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 प्लस ईयर, इस तरह से करोगे तो हमारा केमिकल फॉर्मूला रेडी हमारा होगा। इसी तरह से लास्ट वाला जो आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखा दूँ कि NH4SO4, ठीक है, एमोनियम सल्फेट NH4SO4, अब Na4SO4, चलो N मतलब नाइट्रोजन नंबर 7 और हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन नंबर 1। चलो अब नाइट्रोजन नंबर 7 ना अच्छे से ध्यान रखना, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 7, उसके पास 1। अब क्या है, दोनों का कंबाइन मतलब फर्स्ट सेल के अंदर 2 जाएंगे नाइट्रोजन के लिए, सेकंड सेल के अंदर 5, सेकंड सेल के अंदर कितने जाएंगे 5। अब उसको कितनी चाहिए स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए, किसी के पास से 3 लेना है, हाइड्रोजन के पास तो 1 एक्स्ट्रा है तो 1 ट्रांसफ़र करेगा, कितना करेगा 1 ट्रांसफ़र, बट मेरे पास यहाँ पर NH4 है, हाइड्रोजन 1 के पास 1 एक्स्ट्रा होगा तो 4 के पास कितना होगा 4 एक्स्ट्रा होगा, कितना होगा 4 एक्स्ट्रा, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा, तो 4 किसको देगा, 4 में से 3 ये ले लेगा N है, तो बचा कितना मेरे पास 1, तो 1 की मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है ना, 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, N के पास
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को, तो 4 में से 3 देगा तो बचा कितना, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो NH4 के नीचे 1 प्लस रिटर्न कर लिया यहाँ पर। इसी तरह से SO4, तो सल्फर नंबर 16 मतलब 2 8 6, अब 6 है मतलब उसको 2 चाहिए, कोई 2 देने वाला चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 2 की वैलेंसी है यहाँ पर। ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, एक ऑक्सीजन के पास 2 6, ऑक्सीजन नंबर 8, तो 2 6, अब उसके पास क्या है, उसको भी 2 चाहिए, है ना, उसको भी 2 चाहिए। ये एक ऑक्सीजन की बात है। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2 चाहिए, थर्ड के पास भी 2 चाहिए, फोर्थ के पास भी 2 चाहिए, तो टोटल कितने हैं, अब ये काउंट करो, 6 6 6 6 कितने हैं, 24 है। ये क्या करेंगे, फर्स्ट ये 6 में से है तो ये 2 ट्रांसफ़र करेगा, तो फर्स्ट का काम कंप्लीट, 2 8, अब ये उसको ट्रांसफ़र करेगा 2, ये 6 जो है ना लास्ट वाले जो 6 है, ये सभी को 2 2 दे देगा, तो हो गया सभी का काम कंप्लीट। तो कितना हुआ, 2 8 2 8 2 8, और लास्ट वाले के पास कितने बचे, अब 2, क्योंकि इसमें 6 जो थे 2 2 2 ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो ये सभी लोग स्टेबल हो गए, देखो SO4 क्या, और सभी लोग स्टेबल हो गए, बट S के पास तो कितना वैलेंसी थी, अभी तो 2 बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये O4 के अंदर तो चेंज हो गया, क्योंकि एक O के पास 2 वैलेंसी है, 2 के पास 2 है, दूसरे के पास 2 है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज खुद में करेंगे, मतलब 2 O है तो उसको एक दे देगा, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, इस तरह से करेंगे। तो थर्ड वाला जो फोर्थ वाला है वो क्या करेगा, 6 नंबर है ना, तो सभी को 2 2 दे देंगे, तो 2 8 8, और उसके बाद बचेंगे कितने, 2, तो ये तो स्टेबल हो गए सभी लोग। अब ये सल्फ़र के पास 2 क्या था, हमारे पास 2 अभी बाकी है, क्योंकि नंबर 6 लास्ट में कितना है, 6, ये 6 है, तो मतलब उसके पास कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 क्या होगा, माइनस, तो 2 माइनस रिटर्न करना है, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है 2 माइनस, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो NH4 ट्वाइस SO4, तो देखो NH4 के पास एक एक्स्ट्रा था, 2 आएंगे तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, SO4 के पास 2 चाहिए तो दोनों इंटरचेंज हो गया। तो इसी तरह से आयनिकली हमारा क्या होगा कि चार्जली हमारा बैलेंस होगा, ये केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। आपका जो और आगे वाला जो पार्ट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारी कैंसिल है, इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ एनी क्वेरी तो कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।